जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल की एक बहुत डेवलपमेंट हुआ। कल का एक बड़ा खबर आया। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास का। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जो हमास आ गया। हमास एक प्रकार से एक आतंकी संगठन, और उसके जबड़े में फंस गए फिलिस्तीन वाले। जबकि जैसे कश्मीर में जितने भी अलगाववादी हैं, जो कश्मीरी उनके ट्रैप में फंसते हैं, मतलब वो हमारी सेना का मुखबिरी करते हैं और पाकिस्तान और अलगाववादियों को, आतंकवादियों को हमारे सेना का इनपुट देते हैं। तो इसके पहले की जो कांग्रेस सरकार थी या वहाँ की डॉक्टर अब्दुल्ला की या फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती की सरकारें थी, तो यासीन मलिक यूपीए 1 यूपीए 2 में अपने आप को राजा मानता था और 10 जनपद में आकर कैसे गलबहियाँ करता था। मनमोहन सिंह के साथ सोशल मीडिया पे आपको दुनिया भर की तस्वीरें मिल जाएंगी। सेम यही हालत फिलिस्तीन की है। फिलिस्तीन को जब इजराइल ने कहा था कि आप हमास का सपोर्ट मत करो, मगर हमास ने क्या किया कि वहाँ के आम आदमियों को निशाना बनाकर, जहाँ पे आम रहवासी रहते हैं, उसके नीचे दुनिया भर की सुरंगें बनाकर और घात करता था। अब क्या हुआ कि इजराइल ने ठान लिया, प्रण लिया, और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, पूरे देश की सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसी है खुफिया एजेंसी, और मोसाद एक एक चीज़ का एकदम एग्जैक्ट पता लगाता है। तो पिछले साल क्या हुआ, अचानक 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर सीरियल हमला बोल दिया। कितने रॉकेट दागे कि पूरी दुनिया उसे देखकर चौंक रह गई, चौंक गई, पूरी दुनिया चौंक गई, और 1200 लोग इजराइल के मारे गए थे। उसके बाद हमास के लड़ाके ने 2500 इजराइल नागरिकों को बंधक बना लिया था, और वो उनको ब्लैकमेल करके उसके बदले में कितने सारे खूंखार आतंकवादियों को इजराइल से छुड़वा लिया था, और इन लोगों को उठाकर ले जाके गाजा में रखा था। मगर जब मोसाद ने आक्रमण किया तो हमास का निस्त नाबूद कर दिया। अब सिर्फ 150 और इजराइल के नागरिक हैं, मगर जो लोग अंदर हैं उसकी वजह से इजराइल में एक फूट पड़ते जा रही है, और ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू अकेले पड़ते जा रहे हैं। मगर कल की जो घटना है कि
हमास का जो चीफ था, जो कि मास्टरमाइंड था, राजनीतिक सारा चीज़ वही हैंडल करता था, इस्माइल हानिया। और कल तेहरान में जाकर जैसे इनपुट मिली वो तेहरान में है, और तेहरान में जाकर मोसाद ने उसका हत्या कर दिया, मतलब कल मारा गया। और हिजबुल्लाह का नेता फुआद शुक्र को भी कल ही हत्या की गई। मतलब इन दो खोखर आतंकवादियों को, जो कि इजराइल को बहुत परेशान करके रखे थे, दोनों को उड़ा दिया। अच्छा, जैसे ही इस्माइल हानिया की हत्या होती है, उसकी मौत की खबर आती है, कतर भी चेतावनी दे रहा है। मतलब जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, मुस्लिम कंट्री, वो सब चेतावनी दे रहे हैं कि नेतन्याहू को हम छोड़ेंगे नहीं और हानिया के मौत का बदला लेंगे। इसके पहले फिर कल आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि चेतावनी दी है कि अगर कोई देश इजराइल पर हमला करता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे कि अभी हिजबुल्लाह और हानिया ने चुकाया है। और इजराइल किसी भी गीदड़ भमकी के सामने झुकेगा नहीं। तो इजराइल जैसा देशभक्त कि एक छोटा सा देश है इजराइल, मगर ये 54-56 कंट्रियों को एक नाक में नकेल डाल के रखा है। वैसी ही अपने यहाँ की भी खुफिया एजेंसी होनी चाहिए कि जो भी कश्मीर में या देश में कहीं भी ऐसे आतंकी वारदात होते हैं, उससे पहले एक पुख्ता इंफॉर्मेशन भारत सरकार को मिलना चाहिए। और जितने विदेशी देश में विदेशी ताकतें हैं जो कि भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, जैसे कि जॉर्ज सोरस ने, अमेरिका का जॉर्ज सोरस खुले तौर पे कहा था कि मैं 10,000 बिलियन डॉलर सिर्फ मोदी को हटाने के लिए रखा हूँ, और उसी जॉर्ज सोरस के पैसे से ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अपने देश में पल रहे गद्दार एक एक खुरापात करते रहते हैं और एक न एक षड्यंत्र रचते रहते हैं और झूठे प्रोपोगंडा बनाकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और ये सरकार जो कि तीसरी बार लगातार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, कहीं न कहीं इसको अस्थिर करना चाहते हैं। मगर भारत का जो विदेश नीति है कि जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ तो भारत ने उसमें एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। भारत ने कहा कि मैं न तो रसिया के खिलाफ हूँ न यूक्रेन के खिलाफ हूँ, और जो भारत को पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, ये सब इराक, ईरान से आता था,
उसको छोड़कर भारत ने रूस से डील किया और वहाँ से कम भाव में तेल लेकर कि इतना सब कुछ समस्या होने के बाद विदेशों में कहाँ कहाँ कितनी जगह युद्ध हो रहे हैं, वो सब के बावजूद भी देश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ने नहीं दिया महंगाई का। आज भी डीजल और पेट्रोल को जो लंबे टाइम से एक ही भाव में स्टेबल करके रखा है, वैसी ही नीति भारत ने फिलिस्तीन और ईरान के इजराइल के बीच में रखा कि फिलिस्तीन को सहायता राशि पहुंचाया। जो वहाँ पे हमास में मारे गए लोग थे, अगर ये गलती तो हमास की है कि अगर इजराइल कहता है कि ये तो इजराइल को संवैधानिक रूप से मिला हुआ है देश, तो इन लोगों के अंदर जो दूसरे लोगों को खाने जीने की लालसा रहती है वो गलत है। और अपने देश में भी कुछ गद्दार हैं जो कि हमास के साथ खड़े रहते हैं। फिलिस्तीन का तो मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता हूँ, अगर फिलिस्तीन की मैं आज से 6 महीने पहले ही कहा था। हमारे एक मित्र से चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा कि हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और मिडिल ईस्ट के लोग इजराइल को ख़त्म कर देंगे। उस समय ही मैंने एक भविष्यवाणी किया था उनसे, आज से 6 महीने पहले, मतलब नवंबर महीने में 2023 में मैंने कहा था कि इजराइल तिनका तिनका हो जाएगा मगर सरेंडर नहीं करेगा। और आज वैसे ही हुआ है कि ये जितने भी पश्चिमी मध्य पूर्वी इलाके के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सारे एकजुट हो गए, मगर इजराइल बैक फुट पे आया नहीं। और इजराइल में भी आपस में मतभेद है कि वहाँ पे जो विपक्ष है वो चाहता है कि युद्ध रुक जाए, मगर हमास को ऐसे ही रहने दो। मगर हमास में जो गतिविधियाँ हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ, इसको आज नहीं तो कल ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए ये युद्ध जब तक निर्णायक मोड़ पे नहीं चला जाएगा और जब तक सरेंडर नहीं करेगा हमास, हिजबुल्लाह और ईरान, तब तक ये युद्ध कहीं रुकने का आसार नहीं दिख रहा है। तो और भी विदेशी खबरें ऐसी कुछ भी आएंगी जो मानवता को शर्मसार कर रही हैं, जो कि देश में बढ़ते आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। ऐसी खबरों पे हम अपना विश्लेषण जरूर करेंगे। और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में आकर अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।